बोलते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। पहले हम पढ़ेंगे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MMSE। जिन्होंने साइकेट्री हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग दी होगी या साइकेट्री पढ़ी होगी, उनको पता होगा कि इसमें करते क्या है। वही आज हम पढ़ेंगे और वही चीज़ हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी। MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है? This mini mental status examination is also called Folstein test. Folstein test. Why it is called Folstein test? Because this assessment tool was first introduced by Folstein. He was a psychiatrist. In 1975, he introduced this assessment tool, जिसका नाम इसने रखा Mini Mental Status Examination. Number first point. Number second point. ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इट इज़ अ 30 पॉइंट टेस्ट। यानी इसमें हम स्कोर देते हैं। क्या देते हैं? स्कोर। कितना स्कोर देते हैं? 30 स्कोर देते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने टर्म लिखी 30 पॉइंट टेस्ट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा असेसमेंट टेस्ट होता है, असेसमेंट टूल होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट और टू एसेस severity of cognitive impairment. इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हमें बोलिए वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम कॉग्निशन लेवल ऑफ ए पेशेंट, ऑफ ए पर्सन हम चेक कर सकते हैं। दैट इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यानी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक ऐसा असेसमेंट टूल है जिससे हम कॉग्निशन लेवल एक पर्सन की चेक कर सकते हैं। ये हम पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं, ये हम किसी नॉर्मल इंसान में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम? कॉग्निशन में क्या क्या देखते हैं हम? लाइक उसकी थिंकिंग, उसकी मेमोरी देखते हैं, उसकी इंटेलिजेंस देखते हैं, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, जो भी कॉग्निटिव फंक्शन में आता है, उसकी जजमेंट देखते हैं। आया समझ? यानी कोई कॉग्निटिव लेवल चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं साइकेट्री में, उसको हम बोलते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आया समझ? अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कॉग्निशन जो होती है ना, कॉग्निशन इंपेयरमेंट किस डिजीज में ज़्यादा होती है? हमने डिजीज एक पढ़ी है जिसमें कॉग्निटिव लेवल यानी कॉग्निशन इंपेयरमेंट हो जाती है। वो कौन सी डिजीज है? एनीवन? इंपेयरमेंट इन कॉग्निटिव लेवल किस डिजीज में आती है? किस साइकेट्रिक डिजीज में आती है? सर डिमेंशिया। वेरी गुड, डिमेंशिया। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, डिमेंशिया को एसेस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। या मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू एसेस द सीवियरिटी ऑफ बन कन आसन डिजीज लाइक डिलेरियम आइज दिस, डिमेंशिया आइज दिस, स्किज़ोफ्रेनिया आइज दिस, मेनिया। व्हिच इज द एप्रोप्रिएट आंसर? डिमेंशिया। आया समझ? आया समझ? चलिए जी आगे। अब जो ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, इसमें हम 30 स्कोर देते हैं। 30 स्कोर। अब इसमें चेक क्या करते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स जिनको हम एसेस करते हैं? कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में चेक करते हैं? यानी कंपोनेंट्स ऑफ MMSE। कंपोनेंट्स ऑफ MMSE क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या क्या है? नंबर फर्स्ट इज ओरिएंटेशन। नंबर सेकंड इज registration. Number first is orientation, number second is registration, number third is attention and concentration. Number 4 is recall.
Number 5 is language. ये आपको याद रखना है. There are 5 components of MMSC. Number first is orientation. Number second is registration. Number third is attention and concentration. Number 4 is recall. Number 5 is language. इसमें examiner आपसे question पूछ सकता है which of the following is not a component of MMSC. वहाँ पे 4 दिए होंगे, वहाँ पे orientation 3 होंगे, orientation, registration, attention and calculation. वहाँ पे consciousness दिया होगा. Is consciousness a component of MMSC? No. वो 3 है, एक नहीं है. आया समझ? आया समझ? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चलिए जी, अब हम एक एक करके हम करेंगे. एक स्टूडेंट पे हम ट्राई करेंगे आज कैसे हम ये MMSC, उससे आपको ये याद रहेगा. ठीक है. सबसे पहले हम करेंगे ओरिएंटेशन. क्या होता है ओरिएंटेशन? आप सबको पता है ओरिएंटेशन है क्या. नंबर फर्स्ट कंपोनेंट. ओरिएंटेशन का मतलब है कि इज पेशेंट अवेयर अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन. क्या पेशेंट अवेयर है अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन? उसके लिए हम स्कोर देते हैं 10. क्या देते हैं? यानी ओरिएंटेशन में कितना टोटल स्कोर देते हैं हम? 10 देते हैं. इसमें क्या देखते हैं हम? इसमें हम टाइम और प्लेस देखते हैं. पर्सन और प्लेस, टाइम, प्लेस और पर्सन. अगर पेशेंट अवेयर है अबाउट द टाइम, उसको हम 5 देते हैं. इफ पेशेंट इज अवेयर अबाउट द प्लेस एंड पर्सन, उसको हम 5 देते हैं. टोटल कितने हो गए अब? 10. देखिए, रजिस्टर ओरिएंटेशन चेक करने के लिए क्या करोगे आप? आपके पास पेशेंट आया. पेशेंट को आप बोलोगे जरा मुझे बोलो इस वक्त टाइम क्या होगा. वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं बोलेगा, लेकिन दिन के हिसाब से मुझे बोलो इस टाइम क्या, इस वक्त क्या टाइम आया होगा, क्या टाइम होगा. वो बोलेगा मुझे लगता है 10-12 बजे. अगर 10 से 12 तक टाइम है, दैट मीन्स पेशेंट इज ओरिएंटेड अबाउट द टाइम. आया समझ? उसके बाद आप बोलोगे पेशेंट को कि आप कहाँ रहते हो, हमारा स्टेट क्या है, या हमारी कंट्री का नाम क्या है. वो बोलेगा इंडिया. फिर बोलोगे हमारे स्टेट का नाम, वो बोलेगा J&K. फिर बोलोगे आपकी सिटी का नाम क्या है, वो बोलेगा श्रीनगर. दैट मीन्स द पर्सन इज अवेयर अबाउट द प्लेस एज वेल. उसके बाद अगर पर्सन, आप उसको बोलोगे मैं कौन हूँ, वो बोलेगा आप डॉक्टर हो. दैट मीन्स ही इज अवेयर अबाउट द पर्सन एज वेल. इसका मतलब है पेशेंट इज फुली ओरिएंटेड. क्या है? फुली ओरिएंटेड है. उसको कितना स्कोर आप दोगे? 10. अच्छा, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है अबाउट द टाइम, लेकिन उसको पता नहीं है मेरी कंट्री का नाम क्या है, आप क्या दोगे उसको? सिर्फ 5 दोगे. आया समझ? आया समझ? चलिए जी आगे. चलिए जी आगे. नंबर सेकंड इज दैट इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन. अब रजिस्ट्रेशन होता क्या है? व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? आप पेशेंट को 3 नाम बोलोगे. क्या बोलोगे? तीन ऑब्जेक्ट्स के नाम, 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम बोलोगे. यू विल टेल द पेशेंट नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स. नेम, 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम बोलोगे. लाइक यहाँ पे मैं बोलूँगा पेशेंट को चेयर, टेबल, बुक. ये 3 ऑब्जेक्ट्स है ना, चेयर है, टेबल है और बुक है. पेशेंट को आप बोलोगे मुझे जरा ये बोलो चेयर, टेबल एंड बुक. पेशेंट को बोलोगे आप ये वर्ड्स बोलो, रिपीट करो. वो बोलेगा चेयर, टेबल एंड बुक. अगर उसने तीनों जो ऑब्जेक्ट्स के नाम बोले, उसको आप स्कोर दोगे 3. अगर पेशेंट ने सिर्फ 2 का दिया, यू विल गिव 2 स्कोर. अगर पेशेंट ने सिर्फ 1 का दिया, दैट मीन्स यू विल गिव स्कोर 1. जैसे मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा, फॉर एग्जांपल जाहिदा आपसे पूछूंगा टेबल, चेयर एंड बुक, जरा बोलो. टेबल, चेयर एंड बुक. दैट मीन्स इसका स्कोर क्या आएगा? 3. अगर एमएस गए बुक मुशत, एमएस रूद याद एमोन में बुक के, हम क्या स्कोर देंगे? वी विल गिव स्कोर 2. आया समझ? लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट आपको पेशेंट को बोलना है. आपको पेशेंट को बोलना है ये थइज याद. क्या थइज याद? बह प्रिस ये बे
2-3 मिनट के बाद मैं फिर से पूछूंगा। ये थी याद। आया समझ? चलिए जी, रजिस्ट्रेशन आया समझ। रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं हम? पेशेंट को 3 चीज़ों के नाम बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं फिर इन 3 चीज़ों के नाम आप रिपीट करो। आया समझ? रिपीट कीजिए। चलिए जी आगे। तो रजिस्ट्रेशन में कितना स्कोर देते हैं हम? 3 देते हैं। 3 ओरिएंटेशन में कितना देते हैं हम? 10 देते हैं। आया समझ? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 है, वी हैव 100 रुपीज़। इन 100 रुपीज़ आप इसको बोलोगे इसमें से 10 माइनस करो, फिर से 10 माइनस करो, फिर से 10 माइनस करो, फिर से 10 माइनस करो, और उसके बाद आप चेक करो कि ईशा माइनस बराबर करा, अप्रोप्रिएट ईशा करा, ये फुल ईशा ये असल पे करा, ये माइनस किन अमिश गसा जमा या सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्ट में इसको क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाती है। इससे हम पेशेंट की अटेंशन और कंसंट्रेशन क्या करते हैं? चेक करते हैं। सॉरी, कंसंट्रेशन नहीं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, या अटेंशन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम पेशेंट को बोलते हैं कि इफ़ वी हैव 100 रुपीज़, इसमें से 10 आप माइनस करो, फिर से 10 माइनस करो, फिर मुझे बोलो कितना रहा वहाँ पे। इफ पेशेंट आपको बोल रहा है 80, दैट मीन्स उसकी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको क्या डिनोट करती है? दैट मीन्स अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट में बराबर है, ठीक है, दैट मीन्स उसकी कॉग्निटिव लेवल भी ठीक है। ये हम डिपेंड करता है फिर स्कोर क्या आया हमारे पास, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए जी, नंबर 4। नंबर 4 क्या है? दैट इज रिकॉल। आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पेशेंट को 3 चीज़ों के नाम बोले थे। अब यहाँ पे आपको पेशेंट को बोलना है मैंने आपको 2 मिनट पहले कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम बोले थे। अगर पेशेंट को याद रहा, दैट मीन्स आप उसको, और अटेंशन और ये कैलकुलेशन है ना, उसमें हम स्कोर देते हैं 5। कितना देते हैं? 5, ये याद रखो। ओरिएंटेशन में कितना देते हैं? 10। रजिस्ट्रेशन में कितना देते हैं? 3। 3 अटेंशन एंड कैलकुलेशन में कितना देते हैं? 5। टोटल कितने हुए? 18। 5 और रिकॉल में भी हम देते हैं 3। रिकॉल में क्या करते हैं हम? जो हमने पेशेंट को रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने नाम बोले थे 3 ऑब्जेक्ट्स के, पेशेंट को हम कुछ टाइम के बाद वो रिकॉल में बोलते हैं कि वो नाम आप बोलो, मैंने क्या बोला। अगर पेशेंट ने बोला चेयर, टेबल एंड बुक, दैट मीन्स हम 3 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट एक चीज़ का नाम भूल गया है, दैट मीन्स उसको हम देंगे 2 स्कोर। आया समझ? चलिए जी आगे। देन लास्ट वन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? अब लैंग्वेज में क्या करते हैं? लैंग्वेज में हम 2-3 चीजें चेक करते हैं। क्या है वो? नंबर फर्स्ट, आप पेशेंट को क्या बोलोगे? आप पेशेंट को बोलोगे किन मतलब 2 चीजों के नाम बोलोगे। क्या बोलोगे? नाम। क्या करोगे यहाँ पे आप काम? आप एक पेन उठाओगे, आप पेन उठाओगे और बुक उठाओगे। पेशेंट को यहाँ पे बोलोगे पहले आप कि मुझे बोलो जो मैंने ये उठाया ये ऑब्जेक्ट, इसका नाम क्या है। अगर पेशेंट ने बोला ये पेन है, आप स्कोर 1 दोगे। अब आपने बुक उठाई, अब पेशेंट को बोलोगे ये क्या है। अगर पेशेंट ने बोला ये बुक है, आप 1 दोगे। यानी पहले आप पेशेंट से पूछोगे ऑब्जेक्ट्स के नाम, फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स के नाम। ये नहीं तो स्टेथोस्कोप पेशेंट्स वन यथ क्या वना, ये नहीं। फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स यानी जो एक नॉर्मल पर्सन को पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या है। आया समझ? आया समझ? ये आया समझ? यानी लैंग्वेज में सबसे पहले लैंग्वेज में क्या करोगे आप पेशेंट को 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम पूछोगे। आप पेन उठाओगे, पेशेंट को बोलोगे ये क्या है मेरे हाथ में, वो बोलेगा पेन। अगर नहीं बोला तो फिर आप 0 दोगे उसको। अगर आपने बुक उठाई, पेशेंट को बोलोगे ये क्या है, वो बोलेगा बुक। अगर नहीं बोला फिर आप 0 दोगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के नाम बोले फिर आप 2 स्कोर दोगे। आया समझ? हो गया फर्स्ट स्टेप। नंबर सेकंड इज रिपीटिशन। आप पेशेंट को इन ऑब्जेक्ट्स के नाम रिपीट कराओगे। क्या कराओगे? रिपीट कराओगे। आया समझ? सर इसमें क्या स्कोर देते हैं? रिपीटेशन में 1 देते हैं स्कोर। ठीक है। आया समझ यहां तक? उसके बाद चलिए जी आगे। उसके बाद हम 3 स्टेज कमांड देते हैं। क्या देते हैं? 3 स्टेज कमांड।
3 स्टेज कमांड, लैंग्वेज में है ये 3 स्टेज कमांड। 3 स्टेज कमांड, 3 स्टेज कमांड में क्या करते हैं हम, पेशेंट को बोलते हैं एक पेपर उठा। फॉर एग्जांपल पेशेंट को पहले बोलेंगे टेक ए पेपर, टेक ए पेपर। उसके बाद नंबर सेकंड हो गई एक कमांड। उसके बाद पेशेंट को बोलोगे आप फोल्ड इट, इसको फोल्ड करो, फोल्ड इट। हो गए 2 कमांड्स। उसके बाद लास्ट में बोलोगे अनफोल्ड इट, अनफोल्ड इट। अगर पेशेंट ने ये तीनों कमांड्स फुलफिल किए उसको आप 3 स्कोर दोगे। आया समझ, आया समझ यहाँ तक। अब कितना हो गया इसमें लैंग्वेज में, एक हो गई टेल मी द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें आप बोलोगे पेशेंट को ये क्या है। अगर उसने 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम बराबर बोले दैट मीन्स आप 2 स्कोर दोगे उसको। अगर उसने फिर से अच्छे से रिपीट किया दैट मीन्स 1 दोगे। कितने हो गए 3। अब ये 3 कितने हो गए, 3 + 3 कितने हो गए 6। उसके बाद आप क्या बोलोगे, और 3 चीजें आप चेक करोगे, रीडिंग, रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद कॉपिंग, कॉपिंग। रीडिंग अगर ही इज एबल टू रीड 1, ही इज एबल टू राइट, ही इज एबल टू कॉपी, उसमें भी 1 1 दोगे। हो गई फिर से 3। टोटल कितने लैंग्वेज में आप स्कोर देते हैं हम 9। 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम बोलने के रिपीट करने का 1 हो गए 3। 3 स्टेज कमांड हो गए 3 3 3 कितने हो गए 6, और ये 3 कितने हो गए 9। यानी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है लैंग्वेज में टोटल स्कोर कितना देते हैं, यू विल राइट 9। ओरिएंटेशन में कितना देते हैं 10, रजिस्ट्रेशन में कितना देते हैं 3, कैलकुलेशन एंड अटेंशन में कितना देते हैं 5, रिकॉल में देते हैं 3। आया समझ, यहाँ तक आया समझ। अब रीडिंग, राइटिंग और कॉपिंग जो है ये कैसे हम चेक करते हैं, देखिए। रीडिंग, पेशेंट को बोलोगे आप जरा ये पढ़ो, यहाँ पे ये क्या लिखा है। इफ पेशेंट इज एबल टू रीड, इफ पेशेंट इज एबल टू रीड, उसको आप 1 स्कोर दोगे। उसके बाद राइटिंग, पेशेंट को बोलोगे आप कोई सेंटेंस या कोई, नहीं आ रही है मैं बोल रहा हूँ सर, आवाज आ रही है आवाज अब, हेलो। सर अब आई। मैं बोल रहा हूँ रीडिंग चेक करने के लिए आप पेशेंट को कोई वर्ड दोगे, आप बोलोगे जरा ये पढ़ो। अगर इफ ही इज एबल टू रीड दैट मीन्स उसका क्या स्कोर आएगा 1। उसके बाद पेशेंट को बोलोगे आप कोई सेंटेंस लिखो, आप कोई सेंटेंस, कोई अगर उसने एक मीनिंगफुल सेंटेंस पूरा लिखा, अगर उसने कोई मीनिंगफुल सेंटेंस लिखा है, मीनिंगफुल कोई वर्ड लिखा, दैट मीन्स ही इज एबल टू राइट, उसमें भी 1 स्कोर दोगे। उसके बाद पेशेंट को बोलोगे ज़रा ये स्क्वायर बनाओ, आप पहले स्क्वायर बनाओगे, पेशेंट को बोलोगे ज़रा इसकी कॉपी करो। अगर उसने भी ऐसा ही स्क्वायर बनाया दैट मीन्स 1 स्कोर। अगर तुम अम बदल सर्कल बनो दैट मीन्स आप उसको 0 दोगे कॉपिंग में। आया समझ, आया समझ। फिर से एक बार हम ये रिपीट करेंगे जल्दी जल्दी। हमने पढ़ा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, फॉल्स्टीन टेस्ट। क्यों फॉल्स्टीन टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि फॉल्स्टीन एक साइकेट्रिस्ट था जिसने इसको 1975 में इंट्रोड्यूस किया। ये एक ऐसा 30 पॉइंट टेस्ट है जिसको हम यूज करते हैं टू असेस द सीवियरिटी ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव लेवल चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 5 कंपोनेंट्स। क्या क्या, ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज। ओरिएंटेशन में कितना स्कोर देते हैं हम टोटल 10, रजिस्ट्रेशन में कितना देते हैं 3, अटेंशन एंड कैलकुलेशन में कितना देते हैं 5, रिकॉल में कितना देते हैं 3, एंड लैंग्वेज में कितना देते हैं 9। चलिए टोटल कितने हो गए ये 30, यानी टोटल जो स्कोर है दैट इज 30। अब अगर आपके पास ऐड करके, अब अगर आपके पास स्कोर आया, इफ इट इज बिटवीन 24, सर आवाज ही नहीं आ रही है। अब अगर आपके पास स्कोर आया 24, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, नो सर। आई आवाज अब, हेलो। आ रही है सर। अब अगर आपके पास टोटल स्कोर आता है 24 से लेकर 30, अगर आपके पास स्कोर आया 24 से लेकर 30 तक, व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स नॉट, आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं है
एक मिनट एक मिनट। हेलो, आ रही है आवाज अब? यस सर। मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास अब स्कोर आता है 24 से लेकर 30 तक, ये क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्मल कॉग्निटिव लेवल, यानी देयर इज नो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इन दैट पर्सन। आया समझ? नंबर फर्स्ट पॉइंट। अब अगर आपके पास स्कोर है 19 से लेकर 23, दैट मीन्स पेशेंट में माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है। माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट पेशेंट में क्या है? माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इफ द स्कोर इज बिटवीन 19 to 23। नंबर थर्ड पॉइंट, अब अगर पेशेंट का स्कोर आया आपको 10 से लेकर 18 तक, व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स मॉडरेट सीवियर मॉडरेट मॉडरेट क्या? मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव अब इफ द स्कोर इज लेस देन 10, इट इंडिकेट्स सीवियर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। सीवियर ये आपको याद रखना है। वहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द नॉर्मल कॉग्निटिव स्कोर। नॉर्मल कॉग्निटिव स्कोर कितना होना चाहिए? दैट शुड बी मोर देन 24। 24 to if the score is 19 to 23 या if the score is less than 24, it indicates cognitive impairment। और cognitive impairment के फिर स्टेज है, 3 स्टेज, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। if the score is between 19 to 23, it indicates mild cognitive impairment। जी बोलिए। सर रिपीट। मैं बोल रहा हूँ टोटल स्कोर कितना है इसमें? 30 यानी अगर नॉर्मल कितनी है? नॉर्मल इज मोर देन 24। नॉर्मल कॉग्निटिव लेवल हम तब बोलते हैं व्हेन द स्कोर इज मोर देन 24। अब अगर लेस देन 24 है, इसका मतलब है देयर इज कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड का बोलेंगे जब स्कोर होगा 19 से लेकर 23 तक। मॉडरेट का बोलेंगे जब स्कोर होगा 10 से 18 तक। अब सीवियर का बोलेंगे जब स्कोर होगा लेस देन 10। आया समझ? आया समझ? अब आएगा आपको मिनी मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन चेक करना। जी हेकमा करे एक काम करना,